नाज़िम खान, इसमें दिक्कत क्या है? सब कुछ कायदे से हो गया, ये आपका जो त्योहार था, उत्सव था, सब हो गया, अब इससे क्या परेशानी है? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ, अजीत साहब, पुलिस थी, पुलिस ने अपना काम किया, उसने बेहतर काम किया, वो सब हो गया, अब क्या दिक्कत है आपको? हाँ, बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूँ, सीधा जवाब अजीत दीजिए। साहब देखिए, आपका मासूम सा सवाल था, मासूम सा ही जवाब मैं दूंगा। देखिए अभी आपने क्या दिक्कत है? सुन लीजिए राजमिस्त्र जी, आपके दिक्कत चालू हो जाती है भाई। देखिए फिर मैं कहता हूँ कि आपको है ना डॉक्टर अयूब सर्जन साहब से मेडिसिन लेने की सख्त जरूरत है भाई। आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, अब फ्री में दवाई मिलेगी। भाई राज मिश्रा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि शांतिपूर्वक पूरे भारत के अंदर ईद उल अजहा के जो त्योहार था वो बिल्कुल शांतिपूर्वक हो गया। शासन में प्रशासन का सहयोग मुस्लिम समाज में करा, बड़ी दिक्कत हो रही है। नाज़िम साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। मैं वही जवाब तो दे रहा था, लेकिन राज मिश्रा जी के पेट में बार बार आप सुन लीजिए जवाब। मैं कह रहा हूं कि देखिए, भारत के मुसलमानों ने भारत के सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने फेस्टिवल को मनाया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पूरे भारत के अंदर अमन व सुकून का मैसेज भारत के मुसलमान ने दिया, और प्रशासन और शासन पर दोनों के साथ बताइए। हाँ, दिक्कत की बात आपने कही, तो दिक्कत मैं ये बताता हूं कि मुसलमानों के बार बार हर साल ये कह देना कि भी आपको सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी, तो क्या दिक्कत है इसमें? कहां सड़कों पे नमाज पढ़ता है भारत का मुसलमान? नहीं, वही तो नहीं, कहां पढ़ता है? मैं कह रहा हूं क्या दिक्कत है? एक मिनट, क्या दिक्कत है इसमें? मैं समझा रहा हूं। एक मिनट उनको बोले। दूसरा आपने कहा कि कहां दिक्कत होती है? नहीं, मैंने कहा कि आप कह रहे मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते, तो अच्छी बात है ना, नहीं पढ़ते। नहीं, अच्छी बात नहीं है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। मुसलमान कह रहा है कि मैं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये बोलते हैं नहीं नमाज कैसे पढ़ोगे? अरे मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं, तुम पढ़ोगे क्यों? नहीं पढ़ूंगा, मैं कह रहा हूं अब ये देखिए फैसला मैं आपको बताता हूं। अब यही देखिए, यही आपका दोहरा रवैया है। 2000 मैं जब आंकड़े देख रहा था पश्चिम बंगाल के, 2021 में दिंजापुर में बवाल हुआ, 2017 में हुगली में बवाल हुआ, 2016 में खड़गपुर बीरभूम में बवाल हुआ, और 15 और 16 में पशु क्रूरता अधिनियम 1960, और हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अवैध चीजों की कुर्बानी आप मत दीजिए। और ये बवाल क्यों हुआ? ये बवाल इसलिए हुआ क्योंकि अवैध वो जो प्रतिबंधित है उसकी कुर्बानी देंगे, सड़क पे नमाज पढ़ेंगे। मुझे एक चीज बताइए कि भाई आज सड़क पे नमाज नहीं हुई, सब कुछ अच्छे से होगा बिना बवाल के, बावजूद दिक्कत, मगर इनको परेशानी है। नहीं सर, एक मिनट, आप खुश हैं कि नहीं? फैसला बोलिए, एक बार बोलिए। भारत के चलिए बहुत अच्छा काम किया पहली बार। चलिए मोदी मगर आप सुनिए, आप सड़कों पर नमाज पढ़ रहे थे, इस बात को कबूल कीजिए। कबूल कर लिया, सुधारना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, शुभेंदु अधिकारी जी ने, आप क्यों नहीं सुधारे? क्यों सड़कों पर नमाज पढ़ते रहे? के बाद भी आप नहीं मान रहे। कर लीजिए, आप मेरे मानने के बाद भी आप नहीं मान रहे। सर आप पढ़ते थे, तब प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को गाइडलाइन जारी करना पड़ा। नकार नहीं सकता हूं, कलकत्ता की सच को नहीं नकार सकता हूं, लेकिन जब मैंने छोड़ दिया तो मुद्दा तो खत्म और यही चीज इस्लाम सिखाता है कि सड़कों पर बाधा पैदा ना करो, कांटे ना बिछाओ, लोगों की रास्ते पर मत बिठाओ। एम्बुलेंस जा रही है, कोई परीक्षा देने जा रहा है, कोई डिलीवरी करने के लिए जा रहा है, कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है, आप बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, दावे के साथ किसी को तकलीफ पहुंचा भारत के मुसलमानों बधाई हो तुम्हें, अल्लाह आपकी नमाज कबूल नहीं करेगा। जो फरिश्ते आपने नाम गिना है, क्या दिक्कत है? अरे भाई आप सिंबल समझते हैं, बधाई दीजिए। मौत का फरिश्ता होता है क्या? सिंबल में कहते हैं ना, मतलब आप ही कहते हैं कई बार, बधाई नहीं, हम कह रहे हैं जिंदगी का फरिश्ता, शांतिपूर्ण। अभी हम सिंबॉलिक फरिश्ता कह रहे हैं। अभी इन्होंने पूरा डेटा दिया है, देखो और डेटा के हिसाब से ये त्योहार मोदी जी को खून का सौदागर कहते चलेगा। हम अल्लाह का फरिश्ता कह रहे तो गलत है, हम पॉजिटिव बात कहें तो गलत है, हम कहें कि वो सुधारने के लिए आए वो गलत है। पूरे देश के प्रधान को नहीं मानना चाहिए? आपको तो उसमें भी दिक्कत है ना? नहीं दिक्कत है ना, मैंने कहा 4 ही क्यों नाम बताए? नहीं, तो आप बता दीजिए ना, तादाद कुछ बताइए। मैं अब सिराज नैयर साहब के पास जा रहा हूँ, आप भी बनिए। मैं सिराज, मैं आ रहा हूँ।